का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिल्ली में थम गया चुनाव प्रचार का शोर, आखिरी दिन सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। अब वोटर्स के पाले में दिल्ली की सत्ता की चाबी। लोकसभा के बजट सत्र में महाकुंभ भगदड़ की गूंज, विपक्ष ने हंगामे के साथ सदन में किया वॉकआउट। स्पीकर बोले, सदन में सवाल करें, मेज न तोड़ें। हरियाणा सरकार ने 5 फरवरी को किया छुट्टी का ऐलान। दिल्ली चुनाव को लेकर फैसला, फैक्ट्रियों, निजी कंपनियों के कर्मचारियों को वोटिंग को लेकर मिली छुट्टी। महाकुंभ में वसंत पंचमी का अमृत स्नान संपन्न, साधु संतों ने लगाई आस्था की डुबकी। दिव्य भव्य अलौकिक तस्वीरों ने मोहा दिल, आसमान से बरसे फूल। वसंत पंचमी पर एक्शन में दिखे सीएम योगी। तड़के 3 बजे से वॉर रूम से निगरानी करते दिखे सीएम, पल पल की लेते रहे अपडेट। और उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने अव्यवस्थाओं का लगाया आरोप। अल्मोड़ा में 20 से अधिक खिलाड़ी बीमार होने की कही बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी, वहीं बाकी प्रमुख दलों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। दिल्ली के जंगपुरा, बिजवासन और द्वारका में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं अब सभी पार्टियां डोर टू डोर कैंपेन जारी रखेंगे। आपको बता दें 5 फरवरी को वोटिंग होगी, इसके बाद 8 फरवरी को चुनाव नतीजे आएंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने हुड्डा और केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा द्वारा दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाने वाले बयान पर कहा कि वह तो हरियाणा में भी सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। जो पार्टी 110 दिनों में विपक्ष का नेता नहीं बना सकी, वह दिल्ली में कैसे बना पाएगी सरकार। देखिए, हरियाणा में भी 5 और 8 का ही था। 5 को चुनाव हुआ था, 8 को रिजल्ट आए थे। तो आपको पता है हरियाणा में कैसे रिजल्ट आए थे। ऐसे ही दिल्ली में भी रिजल्ट आएंगे। 5 और 8 जो है दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और इसमें कतई अतिशयोक्ति नहीं है। और परसों चुनाव हो जाएगा और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। आप देखना मेरी बात कितनी सत्य सिद्ध होती है। देखिए, मैं तो जनता से अपील करना चाहूँगा, दिल्ली एक आप लोगों को शासन प्रशासन अच्छा चाहिए। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर यमुनानगर से, जहां बसंत पंचमी के दिन देश धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बालवीर हकीकत राय जी के कीर्ति स्तंभ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर समाज के विभिन्न लोगों द्वारा उन्हें याद किया गया। यमुनानगर के गांव रायपुर सादीपुर में लगभग 70 वर्षों से अधिक समय से बालवीर हकीकत राय की याद में मेले का आयोजन किया जा रहा है। पाकिस्तान से बालवीर हकीकत राय की समाधि की राख यहां लाकर कीर्ति स्तंभ स्थापित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अमरनाथ मल्होत्रा के परिजनों ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। आज बसंत पंचमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। सब लोगों ने मिलजुल कर एक स्तंभ खड़ा किया था शादीपुर में अपना बालवीर हकीकत राय जी की याद में। पाकिस्तान से ये जो ईंट लेके आए थे हमारे पिताजी, उन्होंने यहाँ पर एक स्तंभ बना दिया था। हाँ, विशाल दंगल हम कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ा विशाल दंगल हो और वैदिक साधना आश्रम के अथक प्रयासों से हम एक विशाल दंगल तथा कुश्ती का और खेलों का आयोजन करेंगे। जरूर सभी लोगों को जोड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल के रहते हैं। एक मिसाल है, एक प्रतीक है। यहाँ गाँव रायपुर शादीपुर में मिलजुल के हमेशा सब त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये कितने वर्षों से चल रहे हैं जी यहाँ? लगभग 75 वर्षों से तो होगा ही कम से कम। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर फतेहाबाद से, जहां जिले के भट्टू इलाके के गांव गदली में नहर टूटने से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए खेतों में भरे पानी की निकासी और टूटी नहर की मरम्मत को लेकर गांव के दर्जनों किसान सोमवार को किसान सभा के जिला प्रधान विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में अधिकारियों से मिलने पहुंचे। किसानों ने पहले एडीसी राहुल मोदी की अध्यक्षता में चल रहे समाधान शिविर में अपनी समस्याएं रखी। उसके बाद एडीसी ने अधिकारियों को तुरंत पानी निकासी के निर्देश दिए। आज हम गदली के किसानों के साथ है, जो नहर टूट गई थी उसके बाबत में एडी साहब हमारे खुले दरबार में वो बात हुई और खुले दरबार के बाद एक्शन साहब से भी हम मिले और एडी साहब को हमने ये बताया कि भी
जो नहर टूट गई है उससे ना सैकड़ों एकड़ जमीन में पानी भर चुके हैं और कुछ हिस्से में तो पानी निकल गया है लेकिन कुछ पानी अभी भी बाकी है। तो वो बात हमने ना डीडी साहब के सामने रखी भी, जल्दी है ना पानी की निकासी की जाए। एक है ना स्पेशल गिरदावरी जो होगी है नहीं हुई है, इस बात की हमें अभी तक जानकारी नहीं है, तो आप ये ना उसकी नकल हमें दी जाए। और इसके साथ ही ना जो नाले और खाड़े ना जो टूट चुके हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भी आने वाले समय में अगर उस फसल में पानी लगाएं तो कैसे लगाएं, उनके ना रिपेयरिंग की जाए। और जो नहर टूटी है, हम तो ये कहेंगे भी नहर टूटी है तो उसकी ना कैसे टूटी, क्यों टूटी, इसमें नहरी महकमे की कहीं कमी है तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगली खबर अंबाला से, जहां अंबाला नारायणगढ़ रोड पर अनिल विज की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां चेकिंग के दौरान सड़कों पर बिना कागज के चलते ट्रक मिले। परिवहन मंत्री अनिल विज ने ओवरलोडेड ट्रकों एवं अन्य वाहनों को पकड़ने के लिए अंबाला शहर बलदेव नगर में छापा मारा। बलदेव नगर नारायणगढ़ हाईवे पर कई ओवरलोडेड ट्रकों को पकड़ा गया। कागजात नहीं मिलने पर ट्रक चालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो देश की बात में छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर पालिका चुनाव में 27 वार्डों की भाजपा पार्षद प्रत्याशी और अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी के समर्थन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रोड शो किया। सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। आज उमड़कर पूरे सड़कों पर आया है, ये इनके साथ और समर्थन के लिए आया है। खबर जांजगीर चांपा से, जहां जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां सेमरा के सांधी नगर में एक युवक उतरा लोहार की नहर में डूबने से मौत हो गई उसकी। ये हादसा उस वक्त हुआ जब युवक अमहा तालाब जाने के लिए सुबह घर से निकला था। अगली अहम खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां उज्जैन जिले के घटिया विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को एक भयावह घटना घटी। भाजपा विधायक सतीश मालवीय के बड़े भाई मंगल मालवीय ने अपने बेटे अरविंद मालवीय को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पिता और पुत्र के बीच दुकान पर सामान के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। अरविंद अपने पिता के साथ नहीं बल्कि ससुराल में रह रहा था। गोली लगने के बाद अरविंद को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी। अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं सोनभद्र से। अहम खबर, जहां उपचार के दौरान एक बंदी की मौत हुई है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बंदी की मौत हुई है। विभिन्न धाराओं में 59 वर्षीय बंदी शिव प्रसाद बंद था। मृतक के परिजनों को पुलिस ने सूचना दी है। मौत के असल वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो सका। जनपद के जिला कारागार गुरमा में बंद था मृतक। तो सोनभद्र से अगली खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से दिखा। जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑटो पलटने से 12 साल की किशोरी की मौत हुई। हादसे के वक्त ऑटो में 8 लोग सवार थे। पुलिस घायलों को उपचार के लिए दुंदी सीएससी पुलिस ने भेजा। सभी घायलों का दुंदी सीएससी में उपचार जारी है। एक गंभीर की हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। पार्क से पिकनिक मनाकर लौट रहे थे सभी लोग। सोनभद्र के हाथी नाला थाना क्षेत्र की यह घटना। अगली अहम खबर आगरा से, जहां 2 बाइकों में टक्कर से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को बाइकों के आपस में टकराने से हादसा हुआ है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना मनसुखपुरा के औंध पेट्रोल पंप के पास का ये पूरा मामला है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद में शादी से विदा कराकर वापस आ रही दुल्हन की कार बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से कार का पीछा किया। बिहार राज्य से जनपद कासगंज निवासी दूल्हा शादी कर वापस आ रहा था। कन्नौज में ड्राइवर ने कार को रोककर खाना खाया। ड्राइवर के कुछ दूरी पर चलने के बाद 2 बाइक सवार बदमाशों ने कार को ओवरटेक कर पीछा करना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने अनहोनी की आशंका को देखते हुए कार को भगा दिया, तो वहीं बदमाशों पर लूट करने के इरादे से पीछा करने की आशंका जताई। बाइक सवार बदमाशों ने फर्रुखाबाद मार्ग पर रजीपुर में कार पर ईंट पत्थर चला दिए, तो वहीं ड्राइवर ने भरे बाजार में आकर कार रोक दी।
कार रोकने पर बदमाशों ने ड्राइवर पर हमला कर मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने घायल कार ड्राइवर को CSC कमालगंज में मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। कमालगंज द्वारा लाया गया है। ये लड़का है भूपेंद्र और ये बदायूं का रहने वाला। जब मारपीट हुई उसकी किया है। तो कौन सी पुलिस है क्या इसको? छोटे के ज्यादा हैं? नहीं ये चोट है। चोट की और चोट। दर्द अरे हम सो रहे थे। अरे भैया हाँ फिर सो रहे थे, उधर से पीछे से ईंट आई थी। हमने कही ईंट किसने मारी है, तो हमने कही गाड़ी भजाओ आगे, तो आगे आके घेर लिया था। घेर दिया? कितने लोग थे? 2 लोग। रजीपुर में घेरा है? हाँ गाजीपुर में ही था। हाँ तो पता नहीं कौन सा। हाँ उधर घेर लिया। फिर क्या हुआ? घेर लिया तो उन्होंने सारा फोड़ दिया मार मार के। तुम्हारी शादी कहाँ से हुई है? बंगाल से। बंगाल से शादी करके आ रहे हैं? तो आप उधर से लौट के आ रहे थे तब घटना घटी? आ रहे थे। कब शादी थी आपकी? हमारी 11 तारीख को करी थी। तो कल शादी हुई है। तो वापस आ रहे थे? हाँ वापसी आ रहे थे। ना ये गाड़ी थी कन्नौज पे, हमने खाना खाया। कन्नौज ढाबे से खाना खाने के बाद हम निकले CNG भराई गाड़ी में। CNG भराने के बाद 5 किलोमीटर हम बड़े आगे। नहीं तुम कहाँ से आ रहे हो? बिहार से आ रहे हैं, शादी करा के आ रहे हैं। शादी करा के आ रहे हो? शादी हुई थी? हाँ तो शादी कहाँ से हुई है? बिहार से। बदायूं जा रहे हो? हाँ बदायूं जा रहे हैं। हाँ तो फिर घटना क्या घटी रजीपुर में? ये घटी थी 2 बाइक वाले मेरी गाड़ी के पीछे पड़ी थी। कन्नौज से निकलने के बाद में खाना खाया हम लोगों ने, उसके बाद ठीक है 2 बाइक वाले मतलब कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे हो रही थी। ठीक है तो आगे पीछे में वो लोग मतलब कभी गाड़ी में हाथ दे रहे थे, रुकवा रहे थे, गाड़ी मैंने नहीं रोकी। ये सब लोग सो रहे थे, ये भी थे, ये सब लोग सो रहे थे गाड़ी में, सब लोग सो रहे थे। मैंने गाड़ी भगा दी। ये एक बाइक वाले ने आगे मेरा ये वाला गेट खोला तो गाड़ी मैंने और जंप कर दी। CNG में थी, फिर मैंने ली पेट्रोल पे, फिर मैंने गाड़ी के बना दी। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां रामनगर कोतवाली पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार करके भारी मात्रा में 52 कुंटल नाजायज भांग बरामद की है। दोनों तस्कर प्रदीप कुमार यादव व सीलू यादव निवासीगण इसरौली कोतवाली फतेहपुर बाराबंकी को DCM वाहन के साथ प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार त्रिपाठी के मुखबिर की सूचना पर किशनपुर मोड़ ग्राम किशनपुर कोतवाली रामनगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी DCM वाहन में लादकर भांग की तस्करी करते थे। अगली खबर बाराबंकी से, जहां बीती जनवरी माह में टैक्सी कार बुक करवाकर ड्राइवर की हत्या करके 100 को देवा क्षेत्र के माती से निकली इंदिरा नहर में फेंककर फरार 5 हत्या आरोपियों को स्वाट सर्विलांस व सफदरगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद वसीम पुत्र यासी निवासी काजी बहेटा थाना बुड्डूपुर बाराबंकी, निकेत कुशवाहा निवासी बुटनी जनपद देवरिया, आशुतोष पंकज सिंह निवासी जनपद चंदौली, नूरसीद अली पुत्र नूर मोहम्मद निवासी गोसाईगंज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सफदरगंज थाना क्षेत्र के दादरा के रहने वाले पंकज वर्मा नामक लगभग 41 वर्षीय युवक जो अर्टिगा कार अपनी टैक्सी के रूप में चलाते थे, उन्होंने अपने घर पे 24 तारीख को बताया कि वो गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर के लिए निकले, फिर लेकिन वापस नहीं आने पर परिजनों की सूचना पर थाना सफदरगंज पर गुमशुदगी दर्ज की गई। उसके बाद तलाशी के लिए सर्विलांस टीम, स्वाट टीम और थाने की टीम संयुक्त रूप से कार्य प्रारंभ किया। इस कार्रवाई के दौरान 2 ऐसे नंबर आए जिसके आधार पर सर्विलांस टीम ने इस पर काम करना शुरू किया। तो उसी दौरान एक पता चला कि रायबरेली में भी एक ऐसी ही घटनाकारी की गई जिसमें 5 अभियुक्त वहाँ जेल में भेजे गए हैं। घटना का वहाँ खुलासा हुआ था। तो 2 टीमें बनाई गई तुरंत। एक टीम जो सर्विलांस टीम को कुछ सुराग लगे थे नंबरों के आधार पर उस पर, और दूसरी टीम उस पर। दोनों टीमों के द्वारा जब काम शुरू किया गया तो पता चला कि दोनों एक ही ग्रुप के लोग हैं जो अपराधी हैं। और अंततः जो जानकारी खुलकर सामने आई उससे पता चला कि जो रायबरेली में ऐसी घटना कारित करने में 30 तारीख को घटना का अनावरण हुआ था, 30 जनवरी को, वहाँ की घटना 6 तारीख को थी। वहाँ भी अर्टिगा कार थी, वो जेल में थे। उस घटना में कुल एक प्रमोद सैनी, राजू और हसीब, ये गदिया बाराबंकी के रहने वाले हैं। अगली खबर एटा से, जहां एटा में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां पर विद्युत पोल पर झूल रहे तारों के करंट आने से युवती बुरी तरह से झुलस गई है। विद्युत विभाग की लापरवाही से विद्युत पोल झूल रहे तारों में करंट दौड़ गया, युवती बुरी तरह से झुलस गई। गंभीर हालत में युवती को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। मेडिकल कॉलेज में उपचार के बाद उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया।
अगली खबर मऊ जिले से है, जहां कोपागंज ब्लॉक क्षेत्र के इंदिरा ग्राम सभा में बने सामुदायिक शौचालय पर ताला लटका पाया गया। यह आरोप है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में बनाए गए कई सामुदायिक शौचालयों में ताला लटक रहा है। शौचालयों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इनका गांव में कोई उपयोग नहीं होता दिख रहा है। इस समय हम मऊ जिले के कोपागंज ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला इंदिरा ग्राम सभा में पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें कि सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी, हर गांव में सामुदायिक शौचालय बनाया जाए जिससे जनता को लाभ मिले। लेकिन बात करें अगर इंदिरा ग्राम सभा की, यहाँ कहीं न कहीं सामुदायिक शौचालय पे ताला बंद है और लिखा गया है कि महिला शौच में गंदगी पास न होने के कारण इस पर ताला बंद है। लेकिन बात करें अगर कि किस तरह बना है, कहीं न कहीं जो सामुदायिक शौचालय है उसमें कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण आज ताला बंद दिख रहा है। अगर वहीं बात करें जाए तो पूरी जो शौचालय है उसकी भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए कि जो बाहरी गेट है खुला हुआ है, लेकिन अगर बात करें तो वो जो अंदर के जो है सामुदायिक शौचालय जो बने हैं पांचों में अगर देखा जाए तो उसमें अधिकांश में ताला लटके हुए मिल रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे तो दिखाएं सामुदायिक शौचालय में किस तरह से ताला बंद है। अगर ताला ही बंद रहेगा तो जनता को लाभ कैसे मिलेगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर सरकार की जो व्यवस्था है कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं में कहीं न कहीं ग्राम के जो प्रधान हैं वो कहीं न कहीं उसको फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम आपकी बात करें तो सरकार ने तमाम पैसे खर्च की और गांव में सामुदायिक तो शौचालय बनाया, लेकिन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी कहीं न कहीं ताला बंद करके सरकार के जो लाखों रुपया की योजना है उस पर कहीं न कहीं उसको फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। मऊ से सिद्धार्थ मौर्य की रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। रुक करेंगे अगली हम खबर का। झांसी उत्तर प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की तरफ से जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं दैनिक श्रमिक कर्मचारी को अधिकारी व लिपिक प्रताड़ित कर रहे हैं। सरकारी स्तर पर 453 रुपए हर दिन का मिलना चाहिए, जबकि आधा पैसा ही दिया जा रहा है। सागर से सिटस विशाख उद्यानिक एवं प्रशिक्षण केंद्र झांसी से आए हैं। हमारे यहाँ जो दैनिक श्रमिक हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। समय से वेतन न निकालना, समय से कर्मचारियों को टाइम से ड्यूटी पहुंच जाते हैं फिर भी परेशान किया जाता है और भद्दी गालियां दी जाती हैं। और रात्रि 8 बजे के बाद 12 बजे रात्रि तक कार्यालय खोला जाता है। पीपी सिंह परेशान करते हैं सर। हम तो एक ही बात कहते हैं कि बस हम लोगों को परेशान मत किया जाए। उसके 4 इंचार्ज बदल चुके हैं। इंचार्ज तो बना देता है लेकिन हाजिरी अपन खुद भरता है। इंचार्ज खुद बना है सर, हैं? जब इंचार्ज क्यों बनाते हैं? जब तुमको खुद काम करना है तो क्यों बनाते हैं? कौ आता है तो कौ लोग खज्जल नहीं लगता है, कौ निकलता है तो कौ पथरा बीनने लगता है। ऐसा क्रम वो है बताओ अधिकारी। हम यही चाहते हैं, ऐसा अधिकारी हमें नहीं चाहिए। शुरू करेंगे अगली अहम खबर का। बागेश्वर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देहरादून और बागेश्वर निवासी 2 युवा तस्करों को गिरफ्तार किया है। सीओ बागेश्वर अजय साहा ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि बागेश्वर में नाबालिग युवा स्मैक जैसे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और इनमें से अधिकांश आदतन अपराधी हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस मुखबिर की सूचना पर लगातार नशे की रोकथाम के लिए दबिश और धरपकड़ की कार्रवाई कर रही है। देखिए, पुलिस मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कल रात्रि कोतवाली बागेश्वर की टीम व एसओजी की टीम द्वारा 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से बागेश्वर की ओर आ रहे थे। पौड़ीधार के पास चेक किया गया तो 2 व्यक्ति, जिसमें से एक का नाम संदीप बिष्ट पुत्र गोविंद सिंह बिष्ट जो कि नत्थू वाला देहरादून का रहने वाला है, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, और दूसरा व्यक्ति सुभाष कैनोली पुत्र प्रताप सिंह कनौली खटाइटवाड़ा का रहना है। दोनों अभियुक्तों की उम्र 22 वर्ष है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नशे की गोलियों की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्करों के पास से 6540 नशीली गोलियां एवं कैप्सूल बरामद किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि पुलिस और एसओजी की टीम ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके से 2 नशा तस्करों को 1440 नशीले कैप्सूल और 5100 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों तस्कर बनभूलपुरा के रहने वाले हैं। देखिए, इस तरह की शिकायतें हमारे पास आती रही है कि कुछ मेडिकल स्टोर में लोग जो है नशीले कैप्सूल इंजेक्शन या दवाएं बेचने का कार्य करते हैं।
कल हल्द्वानी जो पुलिस है और एसओजी ने मिलकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से कुछ नशीले कैप्सूल और गोलियां बरामद हुई। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि बनपुलवा क्षेत्र में एक मेडिकल है, वहाँ से ये चीज़ें खरीद के लाया। और एसओजी और बनपुलपुरा थाने की टीम ने जो अभियुक्त था दूसरा वाला, उसके घर पर रेड किया और वहाँ से बड़ी मात्रा में नशीले जो कैप्सूल हैं और जो गोलियां वो बरामद की गई है। रामनगर कोतवाली पुलिस में आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति द्वारा एक युवक पर प्राणघातक हमला कर उसके सिर पर धारदार हथियार पर लोहे की रोड से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया गया। मामले में जहां एक और घायल को परिजनों द्वारा उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं पुलिस ने पीड़ित की तैयारी पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मोहल्ला मोती महल निवासी पवन सती ने पुलिस को तहरीर दी थी। देखिए, वादी पवन सती द्वारा एक थाने पर तहरीर दी गई थी कि उसको एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से और रोड से पीटा गया है, जानलेवा हमला किया गया है। इस संबंध में 109 BNS के तहत हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। अगली खबर रामनगर से है, जहां रामनगर की खड़ंजा गेट पर अन्य गेटों से वाहनों को खड़ंजा गेट पर वाहनों को स्थानांतरित किए जाने के मामले में ट्रांसपोर्टरों ने खड़ंजा गेट बंद करते हुए निगम कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि रामनगर की खनन निकासी खड़ंजा गेट पर अन्य गेटों से परिवर्तन होकर आए वाहनों के संबंध में ट्रांसपोर्टरों ने आमदंडा स्थित निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि रामनगर का कोसी नदी का निकासी खड़ंजा गेट पर अन्य गेटों से आए वाहनों के कारण से अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। सर, हमारे गेटों पे नियम जो दूसरे गेटों से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर किए गए हैं, उसके विरुद्ध हमने आज अपना खड़ंजा गेट अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम गेट को नहीं खोलेंगे। मांग जितने रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण इन्होंने बिना नियम शर्तों के हमारे गेटों पर ट्रांसफर कर दिए हैं उनको वापस भेजा जाए और हमारे गेट में जितने रजिस्ट्रेशन पहले थे उतने ही गेट पे चलने चाहिए। कौन सा गेट? आपका हमारा खड़ंजा निकासी गेट है वन निगम का और वहाँ पहले से सिंगल रास्ता है जिसपे गांव के लोगों का आना जाना, स्कूल की बसों का आना जाना लगा रहता है। अच्छा, क्या है सर यहाँ पे? मैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। अच्छा सर, ज्ञापन किया है कारोबारी का, क्या है मामला? ठीक है, इसमें मैं भेज दूंगा इसको आगे करके ना, साहब से कह करके इसमें आर साहब तुरंत कल आ जाएंगे। आप बैठक में गए तो तुरंत उसमें एक्शन हो जाएगा। और क्या आर साहब तुरंत दे देंगे ना कल। और क्या लगातार मौसम में बदलाव और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमालय और गंगा पर खतरा मंडराने लगा। हिमालय बचाओ और गंगा बचाओ अभियान के लिए जागरूकता लाने के लिए टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय गंगा सागर निकले, जहां संतों और लोगों को हिमालय और गंगा के प्रति जागरूक करेंगे। मैं गंगा सागर इसलिए जा रहा हूँ कि जो अवधारणा गंगा की उत्पत्ति की गंगा सागर में हुई, जी जी, इसलिए मैंने गंगा सागर आप देख रहे हैं बड़ा विषय ये है कि जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में, ये भी नहीं कह रहे हो कि 100-200 में, 10-20 वर्षों के उपरांत हिमालय पर एक बूंद बर्फ़ नहीं होगी तो फिर दुनिया बचेगी, भारत बचेगा नहीं बचेगा, यहाँ उत्तराखंड रहेगा कि नहीं रहेगा,
वो मेरे ख्याल से हम लोगों को विचार करना चाहिए। और आप इसमें सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है, और हम सब अगर, क्योंकि हम ही ने इसको पैदा किया है, मानव निर्मित है, तो हम ही इसको मिटिगेट भी कर सकते हैं। तो मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।